हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम केवीएस एनवीएस के जेएसए प्राइमरी टीचर और लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय स्कैनिंग वेब पेजेस को स्कैन करके एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज को स्कैन करके एंड प्रेजेंटिंग ए लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस को स्कैन करता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज को स्कैन करता है और फिर हमें लिस्ट देता है रेलिवेंट रिजल्ट्स की? तो ये जो है सर्च इंजन होता है। ठीक है, सर्च इंजन वो है जो हमें वेब वेबसाइट्स को की एक लिस्ट देता है, और वेब ब्राउजर वो है जहाँ पर वेबसाइट्स ओपन होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखो, बारकोड प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर जो जोयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस होगा। द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट एड्स द करंट वेब पेज टू योर बुकमार्क। बुकमार्क बनाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं कंट्रोल+D का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस एज पर IPv4। इसके तहत इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस है जो इनवैलिड होगा? तो देखो, इसके अंदर मैंने पहले बताया था कि 2 की पावर 8 तक वैल्यू होनी चाहिए। 2 की पावर 8 होती है 2 5 6 256। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर के 255 तक जब आप काउंट करोगे तो ये टोटल 256 आ जाएंगे। 1 से लेकर 255 तक 255 होंगे, और एक जीरो को भी काउंट करेंगे तो टोटल वैल्यू जो होंगी वो 256 होंगी। तो इससे अगर बड़ा नंबर आईपी एड्रेस के अंदर होगा IPv4 के अकॉर्डिंग, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 302 दे रखा है, तो ये एक इनवैलिड आईपी एड्रेस होगा। 8 बिट टुगेदर मेक्स 8 बिट क्या बनाती है मिलके? तो 8 बिट मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बाइट बनाती हैं, और 4 बिट मिलके निबल बनाती हैं। 4 बिट होंगी इसके अंदर। ठीक है, इसको आप 1/2 ऑफ बाइट भी याद रख सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द एक्रोनियम WWW की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। इन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो सेकंड डब्ल्यू है उसका मतलब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये, तो यहाँ पर वाइड हो जाएगा सेकंड डब्ल्यू का मीनिंग। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अलोइंग कोलैबोरेशन ऑन लार्ज टेबल्स ऑफ ऑनलाइन डेटा। ऑनलाइन डेटा के अंदर हमें ये सारे काम करने के लिए कौन अलाउ करता है? तो ये हो जाएगा गूगल शीट्स। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होगा, ऑनलाइन वेबसाइट हम बोल सकते हैं, जहाँ पर हम ये सारे काम कर सकते हैं। Which one of the following is bundled as an integral part of the MS Windows operating system? MS Windows operating system का एक एज ए बंडल इंटीग्रल पार्ट कौन सा था? तो ये था MS Paint। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम? साइबर क्राइम कौन सा नहीं होगा इनमें से? पोस्टिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन एन ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये एक साइबर क्राइम के अंदर आएगा। प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिट इंफॉर्मेशन ऑन ए सोशल मीडिया वेबसाइट पर बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन देना कोई साइबर क्राइम नहीं है। ठीक है, राइटिंग अब्यूजिव लैंग्वेज इन कमेंट ऑफ सोशल मीडिया, ये भी एक साइबर क्राइम होता है। गेनिंग एक्सेस टू पासवर्ड, ये तो साइबर क्राइम होगा ही। Which one of the following is an example of an open source spreadsheet software? ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो जाएगा कैल्क। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, अभी बताया था कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक तरह से प्रिंटर की तरह काम करता है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ RDBMS। RDBMS का एग्जांपल कौन सा होगा? तो ये माई एसक्यूएल होता है। विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर कैल्क स्प्रेडशीट? ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर होता है कैल्क, और उसकी एक्सटेंशन पूछी गई है, तो ये यहाँ पर ODS होगी, .ods। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल यू सिलेक्ट एज ए गुड पासवर्ड? गुड पासवर्ड कौन सा हो जाएगा भाई, जिसके अंदर नंबर्स भी हो, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर भी हो और साथ में सिंबल्स भी हो, तो वो एक अच्छा पासवर्ड होता है। डैश इज द सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का
सर्च इंजन कौन सा है, तो ये बीइंग हो जाएगा। और इसी का अगर ब्राउजर की बात की जाए तो वो एज होगा। Dash is a collection of data and information that forms a single entry on the World Wide Web displayed in a browser which can contain text, image, videos, hyperlinks होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वेब पेज बोलते हैं, www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा विन आर ए आर। Dash a small high-speed buffer located between the CPU and main memory। CPU और मेन मेमोरी के बीच में हाई स्पीड बफर लोकेटेड क्या होता है, तो ये कैसे मेमोरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, कंप्यूटर नेटवर्क से अगर क्वेश्चन आना होगा तो लैन, मैन और वैन की फुल फॉर्म से आने के चांस बहुत ज़्यादा है। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। It is an easy to use online tool available. Online tool available है to create and collect organized data online just by providing its URL to the data contributor। डेटा कंट्रीब्यूटर को केवल उसका यूआरएल देके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ये होता है गूगल फॉर्म्स। ऐसे हम गूगल फॉर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि जेएसए के एग्जाम में पूछे गए थे, और इनकी आंसर की जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी।